जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष दिन पर हम माँ दुर्गा के सबसे शांत और शक्तिशाली स्वरूप देवी चंद्रघंटा की महिमा का गुणगान करेंगे। अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण करने वाली देवी चंद्रघंटा हमें वीरता, साहस और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब तब देवी ने अपने घंटे की ध्वनि से उन्हें भयभीत कर दिया। आज हम उनकी उसी अद्भुत शक्ति और उनके जीवन को बदल देने वाली कथा को जानेंगे। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा सुनाएंगे, बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप सही पूजा विधि तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं और माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। देवी चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी परम शांति और कल्याण प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है, जिस कारण उन्हें यह नाम मिला। उनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। वे सिंह पर विराजमान हैं और युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उनकी घंटे की ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ कांप उठती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों में वीरता और निर्भयता आती है, साथ ही वे सौम्य और विनम्र भी बनते हैं। इस दिन सच्चे मन से उनकी उपासना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सद्गति प्राप्त होती है। पौराणिक कथा। महिषासुर का संहार। एक बार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे देवी चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, सूर्यदेव ने तलवार और इंद्र ने अपना घंटा उन्हें अर्पित किया। इन शक्तिशाली आयुधों से सुसज्जित होकर देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी विशाल सेना के साथ महिषासुर ने देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने क्षण भर में उसकी सेना का संहार कर दिया। अंत में उन्होंने महिषासुर का वध कर स्वर्गलोक को उसके आतंक से मुक्त किया। इसके बाद देवी ने देवताओं को अभय दान दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। भोग और महत्व। देवी चंद्रघंटा को खीर और पंचामृत अत्यंत प्रिय हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण और कच्चे दूध का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। देवी चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं। उन्हें चंद्रखंडा, वृषवाहिनी और चंद्रिका जैसे नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार वे भगवान शिव की शक्ति का ही एक रूप हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पार्वती ने शिव से विवाह किया तो तारकासुर का प्रकोप बढ़ रहा था। उसके राक्षस जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने कैलाश पर हमला कर दिया।
उस समय शिव गहन तपस्या में थे। पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए चंद्रदेव से मदद मांगी। चंद्रदेव ने अपने प्रकाश से युद्ध के मैदान को रोशन किया, जिससे पार्वती ने अपने अर्धचंद्र रूप को सिर पर धारण कर सभी राक्षसों का नाश किया। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह का स्नान। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक और धूप। माता के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। अर्घ्य और अर्पण। उन्हें रोली, चावल, अक्षत और लाल रंग के फूल, विशेषकर कमल या बेला का फूल, अर्पित करें। वस्त्र और श्रृंगार। माता को लाल रंग के वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। मंत्र जाप। घी का दीपक जलाकर माता के इन मंत्रों का कम से कम 11 या 21 बार जाप करें। एं देवी चंद्रघंटाय नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। भोग। माता को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। केसर की खीर और शहद भी उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। आरती और प्रसाद। पूजा के बाद माता की आरती गाएं और प्रसाद को परिवार के सदस्यों में वितरित करें। इस विधि से पूजा करने पर भक्तों को माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि में कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें करने से व्रत और पूजा का फल नहीं मिलता। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जिनसे आपको पूरी तरह बचना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन। नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, शाब, प्याज और लहसुन का सेवन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक माना जाता है और ये पूजा की पवित्रता को भंग करते हैं। अपवित्रता। इन 9 दिनों में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की गंदगी या अशुद्धता से बचना चाहिए, क्योंकि देवी माँ को स्वच्छता बहुत प्रिय है। क्रोध और नकारात्मक विचार। मन में किसी भी तरह का गुस्सा, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कथा और पूजा विधि से हम यह सीख सकते हैं कि माता चंद्रघंटा हमें सभी कष्टों से लड़ने की शक्ति देती है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।